खनन माफिया के हौसले बुलंद, विभाग नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। प्रदेश की योगी सरकार खनन माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई करने की बात लगातार करती रही है, लेकिन इसके बावजूद खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध रूप से खनन करा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्राली और जेसीबी मशीन से खुदाई का कार्य तेजी से जारी है। दिन रात ट्रैक्टर ट्रालियां खुलेआम सड़कों पर फर्राटा भरती नजर आ रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जनपद सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एमीपुर ग्रंट की। यहां खनन माफिया बेखौफ होकर सड़क किनारे जेसीबी के साथ में आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्राली व डंपर के साथ दिन रात अवैध रूप से खनन करा रहे हैं। अवैध खनन को लेकर जिले के खनन अधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। वहीं दूसरी तरफ खनन माफिया अवैध रूप से खनन करा रहे हैं। अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर ट्राली व डंपर सड़क पर फर्राटा भरते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों को इसकी कोई परवाह नहीं। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं NSTV। दोस्तों आज हम सीतापुर के दादा ये कौन सी जगह बताई आपने? एडवेनिया ग्रंट, एमीपुर ग्रंट। तो दोस्तों हम यहाँ एमीपुर ग्रंट में खड़े हैं। यहाँ पे आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये मतलब खनन टाइप से लग रहा है। वहाँ पे मिट्टी खोदी गई है। किस चीज़ से खोदी गई है, क्या है उसमें, ये जानेंगे यहाँ के लोगों से। तो इस बारे में कोई जानकारी क्या है? इसको आप भी जानते हैं कि ये मशीन से ही खुदा होगा, ऐसे हाथों से खुद नहीं सकता है। आप कहाँ रहते हैं? अंगदपुर में। अंगदपुर, रोज इधर ही निकलते हैं? यस। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये एमीपुर ग्रंट क्षेत्र लगता है। एमीपुर ग्रंट। जैसे कि ये जितना खुदा हुआ है, हाँ। अगर बारिश होगी अभी तो ये आस पड़ोस का भी उसी में चला जाएगा। क्यों नहीं चला जाएगा? जब चला जाएगा पानी ना? भर जाएगा तो काट देगा ही पानी। तो ये गलत है ना? गलत तो है ही है फिर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया भैया? इमरान। दोस्तों आज जैसा कि सूचना मिली कि अंगदपुर के पास में खनन हो रहा है, वहाँ पर जो है खनन माफियाओं ने एक बहुत बड़े खेत को एकदम खोद के खंडहर बना डाला है। और ऐसा खंडहर कि आप यूँ कह लीजिए मिनी पाताल। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि कब ये शुरू हुआ और क्या है। दादा क्या नाम है आपका? बुद्धा। दादा ये किसका ज़मीन है? ये शंकरपुर शंकरपुर का। अच्छा, इस पे खुदाई वगैरह ये सब किसने कर दिया? शंकरपुर के है ये। अच्छा। चलिए आइए चलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू। तो चलते हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरे मामले को। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन एक बार इधर चारों तरफ कैमरे को घुमा करके यहाँ के दृश्य को दिखाए कि आप देखिए कितना खुदा हुआ है यहाँ पे। के साथ में तो आइए बात करते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अब भाई साहब यहाँ पर जो ये व्यवस्था आपको दिख रही है, ये खंडहर जो दिख रहा है, ये जो पाताल दिख रहा है, इसका क्या कारण है? अब हमें भी नहीं पता था। हमें तो यहाँ के पास के गांव के लोगों ने सूचना दी, नाम भी नहीं बताया। एक यहाँ के ही किसान भूपेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने फिर कहा कि हम नाम बताएंगे। बहुत दिक्कत है, रात में यहाँ ट्रक आते हैं जेसीपी से और डंपरों से यहाँ खुदान होता है। और जो भी यहाँ खनन माफिया खुदान करता है वो कहता है कि मेरे बड़े बड़े अधिकारियों से लिंक है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो हमारा निवेदन है सीतापुर के जिला प्रशासन से, खनन अधिकारी से, उप जिला अधिकारी महोदय से कि ऐसे लोगों पर रोक लगाई जाए। अच्छी अच्छी ज़मीन को देखिए आप। अब लेखपाल जी से हमारी बात हुई, उनको भी मौके पे हमने बुलाया था। उन्होंने वीडियो में आने के लिए मना कर दिया, पर उनका ये कहना है कि ये जिसकी किसी खातेदार की ज़मीन है तो उसमें खुदा है। लेकिन कुछ किसानों का ये कहना था कि ये सरकारी ज़मीन है, तो ये जंगल की ज़मीन है। अब ये तो लेखपाल और तहसीलदार ही बता पाएंगे कि ये ज़मीन जंगल की है या किसी की खुद किसान की है। लेकिन अगर कोई किसान अपनी ज़मीन की मिट्टी भी बेचता है, खुदवाता है, उसका एक मानक है 2.5 से 3 फुट। इसमें देखिए। अच्छा, ये खनन का मानक होता है? हाँ, उसका मानक होता है 2.5 से 3 फुट, जितना हमें ज्ञात है। अगर बढ़ गया हो तो हमें नहीं पता, हो सकता है हमारे जिला सीतापुर में भाई 10 फुट का हो गया हो। तो ये 10 फुट आप देख लीजिए मिट्टी का कैसे खुदान करके इसको ताल बना दिया गया है। पूरे खेत को ताल बना दिया गया है। और इतने हौसले इनके बुलंद हैं
के मतलब कहते हैं हमारा क्या कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो आपके माध्यम से धमकी भी दे रहे हैं। धमकी भी दे रहे हैं भाई, जिन्होंने यहाँ भूपेंद्र भैया जिन्होंने जो ये कौन सी जगह है? ये एमपुर पड़ रहा है, ये पड़ रहा है शंकरपुर गांव में लगता है शायद, ये एमपुर ग्रंथ है। ये आपका कटीली से जो रोड ये गया है इधर अंगदपुर को, उसी पे ये जंगल भी है, अब यहाँ ज़मीन भी है। अब हम इसे नहीं ये तय कर सकते कि ये किसान की ज़मीन है या जंगल की ज़मीन, लेकिन खनन अवैध हुआ है, ये आप भी देख रहे हैं और कैमरे में भी दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को पता नहीं है, अधिकारियों को पता होने के बावजूद क्या कर रहा है हमारा थाना रामकोट, पास ही में चौकी है, 1 किलोमीटर पे चौकी है, और ये इतना बड़ा खनन हो गया। अधिकारी रातों रात, तो एक रात में तो हो नहीं गया, कम से कम 15-20 दिन से ये खनन यहाँ हो रहा है, पर अधिकारियों के जू नहीं रेंग रही। पता नहीं क्या वजह है, हम कह नहीं सकते इसको। अच्छा, किसानों को यदि मिट्टी की आवश्यकता होती तो वो क्या करते हैं, कैसे उनको कैसे मिलती है? जब हम किसानों को, जहाँ तक हम जानते हैं, अगर हमें अपने खेत से भी मिट्टी उठानी होती है तो हमें जाना पड़ता है एसडीएम साहब के पास, वहाँ सूचना देनी पड़ती है कि हम अपने खेत से मिट्टी उठा रहे हैं, कि हमारा खेत ऊंचा नीचा है, उबड़ खाबड़ है, तो उससे हम 10 से 15 ट्राली मिट्टी उठाएंगे। 20 ट्राली के ऊपर परमिशन नहीं मिलती है, और वो मिट्टी भी हम, एक मशीन आती है ट्रैक्टर वाली, उससे मिट्टी उठाएंगे। जेसीबी मशीन नहीं चलेगी, या तो फड़ुओं से मिट्टी उठाएंगे। लेकिन यहाँ तो जेसीबी चल रहा है, जेसीबी मशीन और डंपर चल रहे हैं। यहीं पास में एक गोदाम बन रहा है, सारी मिट्टी वहाँ जा रही है। तो ये सब कैसे संभव है? बिना प्रशासन के जानकारी के हमें नहीं लगता ये संभव होगा, लेकिन ये कैसे हो रहा है? अगर अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है तो ये बहुत ही हमारे लिए शर्मनाक है, हमारे ज़िले के लिए। एक तरफ हमारे योगी महाराज जी का ये आदेश है कि भू माफिया और खनन माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप देखिए खेतों को कैसे तालाब बनाया जा रहा है। जी चलिए, तो ये हमारे साथ में थे पिंदर सिंह सिद्धू जी, और इन्होंने बताया कि यहाँ पर किस कदर योगी सरकार में, जहाँ एक तरफ योगी सरकार बड़े बड़े वादे और दावे कर रही है, तमाम बड़े बड़े कानून ला रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की व्यवस्था नहीं सुधर रही है। ये अंगदपुर गांव के पास में ये जगह पड़ती है। यहाँ पर एक और साथी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, तो इनसे भी जानते हैं क्या है। भैया, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। हाँ, तो ये बताया जाता है कि यहाँ पर चश्मदीद गवाह हैं। भैया, ये बताइए कि यहाँ पे जो ये खनन हुआ है, ये कब से चल रहा है? ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। काफ़ी टाइम से चल रहा है। हाँ, काफ़ी टाइम से चल रहा है। अच्छा, तो ये कौन करा रहा है? एक रिंकू यादव है लड़का, अपने को खनन माफिया समझ लीजिए, इस टाइप का है। उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि उसके आगे कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अच्छा, वो माफिया है, खनन माफिया है, तभी तो उसके हौसले इतने बुलंद हैं। रात के अंधेरे में 12-1 बजे आके चोरों की इतना खनन कर रहा है। उसको पता है कि रात में कोई आएगा नहीं यहाँ पे। तो ये गलत है कि सही है, क्या है? बिल्कुल 101% गलत है। मैं सही तो कुछ दिख नहीं रहा। तो इस मिट्टी को क्या किया जा रहा है? ये किसी गोदाम वगैरह का पटान वटान हो रहा है। अच्छा, गोदाम में पटा, अरे नारे हो रहे हैं इसमें, और क्या। उसको कोई टोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं। हर आदमी उससे डरता है। उसके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। इससे पहले भी इसका कई लोगों से झगड़ा हो चुका है, कई लोगों से। मतलब वो लिस्टेड या रिटर्न कहता है। मुझको उसने बोला कि मेरा क्या कर लो, क्या उखाड़ दोगे, सब मेरा मैनेज है। अच्छा, ये शब्द उसका शब्द है कि सब मेरा मैनेज है, आप मेरा क्या कर सकते हैं, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। उसके हौसले इतने बुलंद हैं, अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। ऐसे कोई काम थोड़ा करता है, कुछ होगा उसका तभी तो कर रहा है। उसको कोई खौफ नहीं है, योगी जी का ना मोदी जी का। सच कह रहे हैं आप। एक तरफ तो बुलडोज़र बाबा, खनन माफिया हो, चाहे वो जिस तरीके का माफिया हो, उन पर उनका बुलडोज़र चलता दिख रहा है। दूसरी तरफ ये व्यवस्था, तो क्या चाहेंगे आप, क्या मांग करना चाहेंगे? ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो प्रशासन की तरफ से। हम लोग तो आम नागरिक हैं, हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते, शासन ही कर सकता है जो भी कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ की क्या व्यवस्था है और क्या सिस्टम चल रहा है। एक तरफ योगी सरकार बुलडोज़र बाबा के नाम से जानी जाती है, और बुलडोज़र बाबा का जो बुलडोज़र है वो माफियाओं पे कार्रवाई करता भी दिख रहा है। दूसरी तरफ ये सीतापुर के रामकोट थाने के क्षेत्र में ये व्यवस्था, यहाँ का एसएचओ क्या कर रहा है, ये सवाल किया है पिंदर सिंह सिद्धू ने। बने रहिए, मैं आपको और भी बेहतरीन खबरें दिखाता रहूँगा। तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन अनस के साथ में मैं आशीष शर्मा, न्यूज़।